हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ सुशील एंथोनी और आप देख रहे हैं एंथोनीज बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स क्लास 11th एंड 12th सीबीएसई। ठीक है, फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। सीबीएसई बार बार बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि अभी मैं चैनल में नया हूँ। और बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई लोग जब आप शेयर करेंगे तो लोग सीखें, लोग समझें, लोग जानें कि हम जो है आपको सीबीएसई पैटर्न से जो एनसीईआरटी बुक है उसको एक्सप्लोर करके डिटेल करके आपको बताते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यूपी बोर्ड वाले या एसएससी बोर्ड वाले वो इन चीज़ों को नहीं देख सकते। यूपी बोर्ड वाले भी इनको देखें, वो भी अपनी परीक्षाओं में इनको लिखें, और जब आप लिखेंगे तो मेरी ये गारंटी कि आप बायोलॉजी में कम से कम बेहतर से बेहतर मार्क्स पाएंगे। ओके, तो कल हम लोगों ने बात करी थी बेटा सलाइवरी ग्लैंड के जो एसेसरीज ग्लैंड थे उसमें से एक ग्लैंड हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, लीवर और पैनक्रियाज बचे हैं। अब हम आ जाते हैं मुंह के, हमने ऑलमोस्ट दांत, टंग, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड ख़त्म कर दिए। अब उस खाने की बात करते हैं जिस खाने को हम मुंह में डालते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हम अपने खाने में क्या क्या चीज़ खाते हैं। आपको तो लगता है कि नहीं मैं तो सिर्फ वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, अगला कहता है नहीं मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, कुछ भी हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उस खाने के साथ साथ क्या क्या खा जाते हो। मान लिया कि आप वेजिटेरियन हैं, कोई भी एक प्लांट है ना, कोई भी एक प्लांट है, प्लांट का एक सेल, प्लांट का एक सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए एंड आरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। हमारे हर एक सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। उस न्यूक्लिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, डीएनए एंड आरएनए। यानी कि जब आप अगर बैगन खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं और नॉन वेज वाले मटन चिकन जो कुछ भी खा रहे हैं, खाने में आप क्या ले लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी आप डीएनए और आरएनए को भी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये मत कहना करेंगे हम दूसरे के डीएनए आरएनए को नहीं खाते, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, सेल से। ह्यूमन सेल में या ऑर्गेनिजम्स के सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल भी होती है। खैर उसको अपन डिटेल पढ़ेंगे बॉटनी में, बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, मैं थोड़ा स्लो हूँ मगर सही हूँ। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, यानी आप क्या खा लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हर एक न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, ए चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या हर एक डीएनए जो किससे बनता है, चेन ऑफ, कोई छोटी मोटी चेन नहीं है, एक डीएनए को बनाने के लिए बहुत लंबी चेन लगती है भैया। वो चेन 2.2 मीटर तक भी हो सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब आप कहोगे एक सेल जो कि क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सेल है, उसके अंदर इतना लंबा कैसे अरेंज होता है, सिखाएंगे, सब सिखाएंगे तुमको, कहाँ कैसे लपेटना है सब सिखाएंगे। ठीक है, चेन ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियो साइड से मिलकर बनता है। यानी न्यूक्लियोसाइड से क्या मिलकर बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के ढेर सारे चेन से मिलकर क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं, डीएनए या आरएनए। यानी कि जब आप इस न्यूक्लिक एसिड को खाते हैं फूड के अंदर, तो आप देखते हैं हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है, एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, ठीक है, शुगर, और उसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, कोई भी नाइट्रोजनियस बेस। एक्चुअली यहाँ ये बात समझाने की नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमको मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमारा ये बेटा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसमें कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जब आप खाना खाते हो, ठीक, जब आपने खाना खाया तो न्यूक्लिक एसिड आपने लिया, और वो न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। यानी जब आप कच 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 करके तोड़ते हो, खाते हो, तो सब क्या आप चबाए जाते हो,
लेकिन डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है, इस डीएनए को या आरएनए को पहले किसमें टूटना होता है, न्यूक्लियोटाइड में, फिर किसको फिर ये क्या होता है, किसमें टूटना होता है, न्यूक्लियोसाइड में। ठीक, यानी कि फॉस्फोरस अलग होगा, नाइट्रोजीनियस बेस अलग होगा, शुगर अलग होगी, और ये क्या है, दिस इज अ बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस को लगा के रखता है। अब आपको मालूम है कि नाइट्रोजीनियस बेस हमारे पास 4 टाइप के, सॉरी 2 टाइप के हैं। एक नाइट्रोजीनियस बेस को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स, और एक नाइट्रोजीनियस बेस को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स जो है बेटा वो हमारे पास प्यूरिन्स दैट इज ऑफ 2 टाइप, ग्वानिन एंड एडिनोसिन इज कॉल्ड प्यूरिन्स, और जो पिरामिडिन है दैट इज साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, और थायामीन। खैर उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब सिखाएंगे आपको। तो न्यूक्लिक एसिड आपने खाया, ठीक है, उसको किसमें टूटा गया, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये है। ठीक, यानी अब इसको हर एक न्यूक्लियोसाइड यानी जिस जिस कंपोनेंट से मिल के बना हुआ है उस कंपोनेंट में अलग अलग हमारे पेट में जाके ये डाइजेस्ट। इज दैट क्लियर? चलो ये बात खत्म होगी, इसको मैं हाथ रब कर दूं ना। अब आप अपने खाने में क्या खाए, प्रोटीन भी खाए, कुछ लोग पनीर खाए, कुछ लोग चिकन खाए, कुछ लोग मटन खाए, बहुत अच्छी बात है। प्रोटीन किससे बना हुआ, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड क्या है, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, यानी कि हम कहें प्रोटीन का जो मोनोमर है, मोनोमर ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की लंबी चेन है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बोलते हैं, या इसको हम पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। अमीनो एसिड की लंबी चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। उसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन होता है, जब ये डाइजेशन के माहौल में जाती है, तो पॉलीपेप्टाइड किसमें टूटता है, डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड फिर किसमें टूटती है, मोनोपेप्टाइड में। यानी एक सिंगल अमीनो एसिड में टूटेगी और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज आप अपने खाने में क्या लेते हैं बेटा, ग्लिसरॉल, सॉरी लिपिड्स। लिपिड्स का कंपोनेंट क्या है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, थोड़ा पढ़ दो। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड क्या चीज है बेटा, ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल जो है दैट इज 3 lipids chains of fatty acid। ग्लिसरॉल की हम बात करें तो ये क्या है, 3 chains of fatty acid। यानी कि एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड और इसके साथ 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। ठीक है, यानी जब हम लिपिड को खाएंगे तो लिपिड किस में टूटना चाहिए, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटना चाहिए। ठीक है, यानी कि बताता हूँ, दिस इज योर ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड इसके साथ जुड़े हैं, 3 फैटी एसिड्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। यानी ट्राइग्लिसराइड का जब ब्रेकडाउन होगा, ट्राइग्लिसराइड का जब डाइजेशन होगा तो वो ट्राइग्लिसराइड किसमें टूटेगी, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, उसका तो बड़ा ही डिफिकल्ट और वो है ब्रेकडाउन, सीखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद समझ में आ जाएगी। चौथी चीज है बेटा शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इस बार कर लो।
तीसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा जो प्लांट से हमें मिलता है, प्लांट्स मोस्टली गिव अस स्टार्च। ठीक है, प्लांट्स के पास क्या रहता है, स्टार्च रहता है और क्या रहता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कोई माइकलाल डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कोई माइकलाल इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर दे। तो फिर हम खा तो लेते हैं, चला भी जाता है, मगर हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो हमारे फीकल मैटर में क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है। हम किसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, स्टार्च को। व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। यानी स्टार्च क्या है बेटा, दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का मतलब ये हुआ, है तो शुगर ही है तो ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज की बहुत लंबी चेन है। ग्लूकोज की जब 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, जब 10 चेन्स, जब 10 molecules of glucose, when 10 molecules or more of glucose in chain is called पॉलीसेकेराइड। यानी स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है और उसकी ग्लूकोज की चेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या 10 मॉलिक्यूल से ज़्यादा की जो चेन होती है ग्लूकोज की, उसे क्या हम बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। यानी अब इस चेन को क्या करना पड़ेगा, इस चेन को बेटा टूटना पड़ेगा। इस चेन हैज टू बी ब्रेक डाउन, इस चेन को टूटना पड़ेगा। ये चेन कितने में टूटती है, ये चेन 3-3 करके भी टूट सकती है, ये 4-4 करके भी टूट सकती है और ये 5-5 करके भी टूट सकती है। ठीक है, यानी कि पॉलीसेकेराइड को इसमें टूटना होगा, ओलिगोसेकेराइड में। कहने रेडी है, रब करूं। Now this polysaccharide has to break into क्या, ओलिगोसेकेराइड। यानी 10 या उससे अधिक ग्लूकोज की चेन को हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू 9 मॉलिक्यूल्स चेन, यानी 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई भी चेन हो, नॉट लेस देन 3, फ्रॉम 3 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो चेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड से किसमें टूटेगा, ओलिगोसेकेराइड में, और ओलिगोसेकेराइड से बताइए किसमें टूटेगा, मोनो या डाइसेकेराइड। ठीक है, हालांकि किसी किताब में दिया जो 1 to 3 ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होता है, लेकिन अगर हम 3 लिख देंगे तो वो डाई नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर अपने क्या लिखना पड़ेगा, आइदर मोनो, ठीक, 1 to 2 ग्लूकोज, यानी एक सिंगल ग्लूकोज बच गया तो दैट विल कॉल्ड मोनोसेकेराइड, और अगर 2 बच गया तो दैट विल कॉल्ड डाइसेकेराइड। ठीक है, वो बुक्स में अलग अलग दिया है, किसी बुक में मोनो और डाइसेकेराइड अलग दिया हुआ है, ओलिगोसेकेराइड अलग, ओलिगोसेकेराइड अलग है ये, और पॉलीसेकेराइड भी अलग दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज ओनली 1 2 2, यानी 1 हो गया तो मोनोसेकेराइड और 2 हो गया तो डाइसेकेराइड। अब तुम ये पूछोगे कि सर जब 2 मॉलिक्यूल्स बच गया ग्लूकोज का, तो ये क्या ये भी टूटेगा ड्यूरिंग द डाइजेशन? ऑफ कोर्स, इतना बड़ा कहाँ आप डाइजेस्ट कर पाओगे, नहीं। तो एक मोनोसेकेराइड, एक मोनोसेकेराइड। कोई तुमसे अगर ये नीट का क्वेश्चन आता है कि डाइसेकेराइड में कितनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन होती है, तो ओनली 2। ओलिगो में 3 to 9, पॉलीसेकेराइड में फ्रॉम 10 से अप। यानी हम बेटा ये जो भी चीज़ खाएंगे
तो ये तुमने चारों चीज़ खाई है, ये चाहिए चारों चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सब चीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। तुमने अभी देख लिया लिपिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड में ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स है, उसके अंदर OH के 3 ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3 है, उनको एक 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 में तोड़ना पड़ेगा। और फैट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इतनी आसानी से नहीं होता है, वो मैं तुमको समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फूड पढ़ लिया, ब्रेकडाउन, फूड के किस किस पार्ट में ब्रेकडाउन होता है, और कितने एक छोटे चेन में टूट टूट के वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। ओके, सो अब चलते चलते रिक्वेस्ट है कि आप मेरी अगर किसी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, हर बार मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी उम्मीद है कि आपको क्लासेस पसंद आती होंगी। अभी थोड़ा सा मेरा नया सेटअप है और मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज है, और उस शॉर्टेज को मैं धीरे धीरे दूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक बेहतर और इससे भी बेहतर आपके लिए साउंड प्रोडक्शन और पिक्चर क्वालिटी प्रोडक्शन में दे सकूँ। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।